नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं अपने ज़िले के मरसड़ा गांव में हूं। यहां ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे चाहूँगा कि ये अपना परिचय बताएं। ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा, ग्राम मरसड़ा, पोस्ट घुरावल, जनपद सोनभद्र। धन्यवाद सर। तो आज हम लोग तरबूज की खेती के विषय में जानकारी करना चाहेंगे आपसे, और किसान भाइयों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम समय में, हमारा ख्याल है कि सबसे कम समय में तैयार होने वाला यही एक फल है जो कि मात्र 70 से 75 दिन में तैयार होकर के और आपको खाने योग्य मीठा फल तैयार हो जाता है और मिलता है। और जो फ्रूट के सेगमेंट में ऐसी कोई फसल नहीं है जो 70-80 दिनों में, 90 दिनों में पूरा फसल दे करके और वो ख़त्म हो जाए। तो आइए इस विषय पर हम लोग जानते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सबसे आप पहले ये बताइए कि किस तरह की वैरायटी का चुनाव किया जाए और किस तरह की मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है। सर, बलुई दोमट जो है ज़्यादा कारगर है तरबूज के लिए। अच्छा। और दोमट मिट्टी भी अच्छा होता है। काली मिट्टी में भी किया जा सकता है, जहाँ पानी का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, बेड वगैरह बना करके किया जाए तो बहुत बढ़िया होता है। जी। अब रही बात के अलग अलग तरीका है। अब जैसे मल्चिंग पर करने की बात है, तो मल्चिंग में किसी भी तरह का मिट्टी में बेड बना करके किया जा सकता है, ड्रिप डाल करके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। और इसमें उत्पादन ज्यादा मिलता है। ओपन कल्टीवेशन की अपेक्षा ड्रिप और जो है मल्चिंग में ज्यादा उत्पादन मिलता है। अच्छा। तो चूंकि होता क्या है कि वहाँ खरपत्ता जो है कम उगता है, नहीं के बराबर उगता है। अच्छा, तो खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। खुराक जो है पूरा फसल उठा लेता है। ड्रिप से हम बार बार उसमें जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह देते जाते हैं, जो खाद देना है वो दे लेते हैं जी। तो वहाँ जो है ज्यादा उत्पादन मिलना है। अब रही बात की जमीन में फली भी जो है कम से कम टच करता है, तो वहाँ सड़ने का भी प्रक्रिया कम होता है। तो अच्छा, नंबर ऑफ प्लांट जो है हम उतने रखते हैं, लेकिन फली ज्यादा, एक भी फल यदि बढ़ गया तो उत्पादन हमारा बढ़ जाता है। मान लीजिए हम 2 फली एक पेड़ से कामना करते हैं, वहाँ 3 फली मिल सकता है। अच्छा। तो ये जब 3 फली मिल जाएगा तो हमारा जो है सीधा 1.5 जो है उत्पादन बढ़ गया। अच्छा। 250-300 कुंटल एकड़ तक चल जाता है। मतलब 30 टन तक उत्पादन ले जा सकते हैं। बिल्कुल ले जा सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है सर। ऐसे जान लीजिए कि 1 एकड़ में 5000 आप यदि प्लांट लगा रहे हैं और उसको बचा लिए जी, तो मल्चिंग है तो बचेगा। उसमें जो है बहुत ज्यादा खराब होने का चांस नहीं होता है, क्योंकि कीड़े वहाँ नहीं लगते जी। जो हम पानी दे देते हैं, पानी दे करके जो है ड्रिप डालने के बाद हम वहाँ ट्रांसप्लांट करते हैं जी। चूंकि हम बीज नहीं जमाते हैं, वहाँ सीधे ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, पौधा ले जा करके। अच्छा, पौधा आप प्रोट्रे में तैयार करके और इसके बाद हम ट्रांसप्लांट करेंगे। तो वहाँ ट्रांसप्लांट करेंगे। जब हमारा मल्चिंग है तो मल्चिंग के अंदर गर्मी होता है, वहाँ कीड़े जो है मर जाते हैं या तो निकल के भाग जाते हैं। तो जहाँ छेद है वहीं जो है सिर्फ हम, जहाँ पानी टपका और नमी जहाँ, वहीं हम लगाते हैं उसको। तो जब नमी बरकरार रहता है तो कीड़े का अटैक कम होता है। और डेली कुछ ना कुछ दिया जाता है। अच्छा, यदि हम दे रहे हैं, ड्रिप से पानी दे रहे हैं, तो सीधा थोड़ा सा उसमें नीम के घोल जो है मिला दिए, या कोई आपका पेस्टिसाइड भी मिलाया जा सकता है, क्लोरोपाइरिफास वगैरह थोड़ा मोड़ा मिलाया जा सकता है, ताकि गंद से भाग जाए, कीड़े का जो है अटैक ना हो। तो ये किया जा सकता है। अब ऐसे ऊपर में बड़ा दिक्कत होता है। अब रही बात कि हमारा जो मल्चिंग का तरीका है, हम 1 मीटर पर ही रखते हैं जो है ड्रिप। अच्छा। और जो बेड बनता है हमारा 1 मीटर पर ही, हर बेड 1 मीटर पर ही बनता है। और अब ऐसे जान लीजिए कि लगभग 1-1 मीटर पर हम 1-1 पौधा जो है अच्छा ट्रांसप्लांट करा देते हैं। 1-1 मीटर पर? हाँ, 1 मीटर से कम भी थोड़ा सा हो जाता है। बेड से बेड की बस 1 मीटर रख लीजिए, 4-3.5 मतलब बेड से बेड भी 1 मीटर और पौधा से पौधा भी 1 मीटर? हाँ, 1 मीटर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि इसमें बीच से हमको आने जाना कम का बहुत मतलब नहीं है। सिंचाई में हम एक जगह से सींच लेते हैं। हम फेरोमोन ट्रैप लगा लिए जो है कीट नियंत्रण के लिए, वहाँ भी हमको जाने की जरूरत नहीं है। और फिर अपने पास तो ड्रोन है, यदि हमको स्प्रे भी करना है तो हम ड्रोन से कर लेते हैं। खेत में जाने की समस्या
कम से कम आता है। अरे सर, लेकिन 1-1 मीटर पर लगाएंगे तो नंबर ऑफ प्लांट कम नहीं हो जाएंगे 5000 से? सर नंबर ऑफ प्लांट कम नहीं होगा, अच्छा, लगभग 3.5 से 4000 प्लांट आ ही जाएगा। 4000 प्लांट? 4000 प्लांट आ जाएगा, तो 4000 प्लांट कम नहीं है सर। 4000 प्लांट का मतलब आप जोड़ लीजिए कि यदि 1 से 3 फली हमको मिला तो 4 3 12,000 जो है फली हो गया। तो कितना हो जाएगा? 12,000 5 किलो के दर से 5 किलो तो हमारा उत्पादन वहाँ बढ़ेगा सर, बढ़ेगा उत्पादन। 5.5-7 किलो पर प्लांट हम रखते हैं वहाँ। अच्छा अच्छा। तो 4000 के यदि ये है तो 4 तिहाई 12, मतलब 200-225 कुंटल हो जाएगा हमारा वहाँ। अच्छा अच्छा, पर एकड़ तो 225 कुंटल हो गया हमारा। वहाँ खराब होने का जो है फल खराब होने का परसेंटेज कम रहेगा। तो हम वहाँ यदि परसेंटेज हमारा मान लेते हैं 10% हमारा फली जो है, जो ड्रॉप होता है, जो खराब होता है, वो बच गया। तो 10% का मतलब हो गया 20 कुंटल 25 कुंटल। तो 20-25 कुंटल का तो ज्यादा पैसा मिलेगा मुझे सर। ये तो नहीं है कि नहीं मिलेगा, 10% बहुत होता है। और दवा भी हमको कम डालना है उसमें। अच्छा, क्योंकि घास आइबे नहीं करेंगे, कीड़े तो वहीं नुकसान करते हैं जब खरपत्ता होता है खेत में। कीड़े मल्चिंग रहेगा तो कम से कम रहेंगे, और टेम्परेचर रहता है खेत में तो कम नुकसान होता है वहाँ। और पेस्टिसाइड वगैरह बच गया हमारा, और वो भी लाभ है। और जो भी खाद हमको देना है हम ड्रिप से सारा जो है दे लिया करेंगे, तो वो जो भी हमारा बचत हो जाएगा। तो सर आज आप भी खेती करने जा रहे हैं, तो आपने कौन सी वैरायटी का चुनाव किया है? देखिए सागर किंग। अच्छा, सागर किंग प्लस। सागर किंग प्लस है, और एक वैरायटी सरस्वती करके है, वो है। ये 2 वैरायटी करने का प्लानिंग चल रहा है। अच्छा। और कुछ उसमें खरबूजा भी करने के लिए जो है क्यारी में जो है वो भी किया जाएगा। अच्छा अच्छा, तो मिश्रित खेती एक तरह से हो जाएगा, तो नुकसान नहीं है सर। कितनों कम जो है आपको दे करके जाएगा, तो लाख रुपए बीघा दे करके जाता है तरबूज। अच्छा, मतलब 1.5 लाख रुपए एकड़? 1.5 लाख रुपए एकड़ बड़े आराम से दे जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। 10 रुपए मिल गया, 8 रुपए भी यदि आपको रेट मिल गया तो नुकसान नहीं है। जी जी, फायदा है। बशर्ते एक ही निगेटिव पॉइंट है वहाँ कि चोरी से बच जाए। इसके दुश्मन बहुत हैं किसान भाइयों, ये बात का ध्यान दीजिएगा आप। क्योंकि एक ऐसी चीज है कि अपने तो लाल होता ही है, किसान को भी ये लाल कर ले जाता है। चाहे खा करके लाल हो जाए, चाहे पैसा बेच करके लाल हो जाए, उनको लाल करता है। ये जैसा गुण तरबूज के अंदर है, वैसा जो है किसान को बनाता है। तो सर विशेष रूप से जब फसल पक कर तैयार हो जाती है तो उस समय इसकी देख रेख और रखवाली बहुत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि गांव के जो बच्चे होते हैं वो अक्सर जो है इसको रात बिरात सुबह शाम जो है चोरी करके अपना खाने का इंतजाम करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में थोड़ा देख रेख अगर आपका चुस्त दुरुस्त रहेगा तो फसल निश्चित रूप से शानदार होगी। तो इसमें स्प्रे और खाद का मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाए, जिससे खाद का और निराई गुड़ाई तो करने नहीं है आपको। जी, और खाद का मैनेजमेंट ड्रिप से ही हो जाता है सर। अच्छा, ड्रिप से शुरू में कौन सी चलाई जाए? हर सप्ताह जो है आपका शुरू में तो 19-19 चलाना ठीक है। 19-19 भी चलता है, 18-18 भी चलता है। अच्छा। इसके बाद 052-34 से 15 दिन के बाद चलाना चाहिए। अच्छा, आज जैसे ही फूल आ जाए तो फिर 052-32 चलाना चाहिए, क्योंकि मिठास उसमें लाना है। अच्छा, तो हमको पोटास देना ही पड़ेगा। और उसके बाद फिर 0061 या मैग्नीशियम वगैरह ये सब चला सकते। देखिए जब ड्रिप में डालते हैं तो हर 8वें दिन हम बदल देते हैं। अच्छा, हर 8वें दिन बदल देते हैं। आज ये चला है तो दूसरे 8वें दिन 7वें दिन दूसरा चीज चल गया, फिर तीसरा चीज चल गया। इस तरह से हम बदलते जाते हैं और फिर क्रम से शुरू हो जाएंगे। तो फल की क्वालिटी बहुत अच्छी बनी रहेगी। और आप तो समझ ही गए, डॉक्टर साहब ने बताया कि आप फेरोमोन ट्रैप का भी यूज कर सकते हैं, तो फल मक्खी से बचने के लिए। और येलो स्टिकी टेप होता है, उसको भी लगा सकते हैं। ब्लू स्टिकी टेप भी होता है, वो भी जो है वाइट फ्लाई वगैरह के से बचने के लिए होता है। हालांकि ये बहुत लंबी फसल नहीं है, फिर भी आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। 90 दिन में जो है बहुत अच्छा खासा फायदा दे जाता है। जी। और जितना बढ़िया फायदा दे जाता है, हाँ, वो
3 महीना मात्र, 3 चौके 12। यदि इसको फिर क्रमशः दूसरा फसल भी इंटर क्रॉपिंग उसमें भी लिया जा सकता है, यदि चाहा जाए तो इंटर क्रॉपिंग उसमें भी लिया जा सकता है। एक लाइन छोड़ दीजिए, परवर है, कुंदरू है, उसमें भी दूसरे के लाइन 2-2 मीटर पर कर लीजिए। अच्छा, उसमें भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन छोड़ दीजिए बीच से। अच्छा, और उसको जो है ले लीजिए। और यदि वो नहीं करेंगे तो दूसरी फसल कोई से लिया जा सकता है। उसी में जो है खत्म हो रहा है तो फिर बैगन लगा दीजिए। बैगन चाहे तो हो जाएगा उसे ड्रिप पर। बैगन लगा दीजिए, भिंडी लगा दीजिए, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। भिंडी देखिए सर, भिंडी टफ हो जाएगा, उस जगह हमारा दूरी हो जाएगा। हम बैगन ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं उसी बेड पर। उसी मल्चिंग पर, उसी मल्चिंग बेड पर जो है बैगन ले सकते हैं, मल्चिंग टमाटर ले सकते हैं। तो ये 2 चीज सफल रहेगा। बोड़ा लिया जा सकता है, नेनुआ लिया जा सकता है, करेला लिया जा सकता है। उसी मल्चिंग पर सारा कुछ एक बार किया हुआ है, उसी में हम जो है दूसरा का फसल ले लेंगे। तो हमारा जो लागत जुताई बच जाएगा, खाद का परसेंटेज हमारा कम हो जाएगा, मल्चिंग, निराई गुड़ाई, मतलब तमाम चीज बचेगा उसमें ना जी। तो काफी फायदेमंद रहेगा। मतलब एक ही बेड पर, एक ही मल्चिंग पर 2-3 फसल लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर आप किसान भाइयों खेती करेंगे तो तरबूज से एक अच्छा इनकम जनरेट किया जा सकता है। और तरबूज जो गर्मी में आपको तर रखेगा और आपके अड़ोसी पड़ोसी लोगों को भी तर रखेगा। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और इसकी खेती अगर आप करते हैं तो 1-1.5 लाख रुपए आराम से आप 1 एकड़ से पैदा कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो अगर आपको दूर तक भेजना है तो आप सागर किंग जैसी वैरायटियों का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपको लोकल मार्केट में बेचना है तो सरस्वती जैसी वैरायटियों का भी चयन कर सकते हैं। सागर किंग में जो है मतलब जो है थोड़ा सा रोकने की क्षमता है। आप 8 से 10 दिन, 15 दिन तक जो है उसको तोड़ने के बाद आप 15 दिन तक रोक सकते हैं। अच्छा, तोड़ाई के बाद आप 15 दिन तक उसको रोक सकते हैं। और ये सरस्वती जो है ये 15 दिन नहीं रोका, 4 दिन के बाद 5वां दिन नहीं रोका जा सकता इसको। अच्छा, इसमें एक शिकायत यही है। अच्छा, तोड़ने का देखिए सबसे मेन तरीका है कि किसान भाई गलती कहाँ करते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते जी। कभी भी तोड़ाई सीधे ऐसे नहीं करनी चाहिए, कट करना चाहिए। उसमें डंठल लगे हो, कैंची से काटे, ब्लेड से काटे, उसमें डंठल लगी होनी चाहिए। अच्छा, वो सड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा, उनका कीपिंग क्षमता ज्यादा होगा वो। तो 15 दिन रोकना है तो फिर उसे काटना पड़ेगा। तो मतलब कोई सिकेटियर या तो फिर कैंची वगैरह से ब्लेड है, किसी से काट करके उसको पौधे को, फल को अलग किया जाए। और जहाँ वहां से काटते हैं वहीं लग जाता है फफूंद। और वहीं से सड़न पैदा हो जाता है। तो उससे बचाएं कम से कम। तो और यदि ज्यादा करना चाह रहे हैं किसान भाई कि हम काट लिए उसके बाद जो है तो उसको डिप कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा में, उस डंठल को जहाँ कटना है, तो और ज्यादा दिन जो है खिंच जाता है। अच्छा, तो आपने इतनी अच्छी जानकारी दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किसान भाइयों के लिए आपने समय दिया, इसके लिए भी बहुत ढेर सारी मंगल कामनाएं आपको। और किसान भाइयों से फिर वही अनुरोध, प्रतिदिन की तरह, हर वीडियो की तरह, कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में अपने किसान भाइयों और मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टापर किसान नाम का फेसबुक पेज है हमारा, उसको फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो इसी के साथ फिर अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।